पाकिस्तान के हवाले से, अमेरिका, इजराइल, ईरान के हवाले से, मशरक़ वस्ता के हवाले से, यूं कहिए पूरी दुनिया के हवाले से आज के इस दिन में, जैसा कि आप जानते हैं, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस बात से वाकिफ़ ना हो कि आज के दिन में स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा से कुछ फासले पे, बिल्कुल जेनेवा के करीब एक रिजॉर्ट है बड़ा खूबसूरत, बर्किंस्टाख, जहां पर अमेरिका और ईरान के दरमियान में बाज़ाब्ता टेक्निकल नेगोशिएशंस का आगाज़ होना। पहले यहाँ था कि यहाँ पाकिस्तान एक सेरेमनी होगी, इस्लामाबाद मेमोरेंडम को सेलिब्रेट किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने 15 तारीख को कहा था, अब हम 19 तारीख, 4 दिन में बड़ी दुनिया बदल गई है। और इस सेरेमनी को पाकिस्तान ने प्रिजाइड करना था, ऑर्गेनाइज करना था। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का अमला, पाकिस्तान से नथी बहुत से सहाफ़ी, BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट्स, वो सब लोग वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन वो तकरीब जो है वो कैंसिल हो गई, वो नहीं हो रही। ठीक, अब वो तकरीब हो रही है, वो नहीं हो रही है। क्या अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वहाँ पे पहुँच रहे हैं, ईरानी वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे पहुँचना था एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो ज़ाहिर चीज़ कैंसिल हो चुकी है। इसके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो पाई जाती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक मोमेंट है और इसके पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त, खौफनाक, इंटरेस्टिंग किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है। ये एक ऐसा मोमेंट है, ये वीलॉग भी एक ऐसा वीलॉग है जिसके ज़रिए आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो खचाखच है, जो टेंशन है, उसकी पूरी डायसेक्शन आप देख सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जब आपको इतना एक इन्फॉर्म कंटेंट चाहिए तो उसमें मेरा चेहरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। चेहरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये कंटेंट और ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सी हेडलाइंस सेलेक्ट की हुई हैं, जो BBC उर्दू की भी हैं, जो अमेरिका के अखबारात की भी हैं, जो इसराइल के अखबारात की भी हैं। वो मैं एक एक करके हेडलाइन और कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने उसके हाईलाइट किए हैं। इसके सामने पूरा जो मंजरनामा, पैनोरामिक पिक्चर है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा इस पूरी सूरत हाल की। और कुछ उसके बाद मेरे और आपके हवाले से भी बात है, बिकॉज मैंने जो इनिशिएटिव लिया, प्लान तो था कि मैं एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मैं अपना जो पैट्रियन की वेबसाइट है उसको लॉन्च करूंगा, कोई थोड़ी सी सेरेमनी करूंगा, लेकिन फिर मैंने झटके से रिलीज़ कर दी बड़े एब्रप्ट तरीके से, और सैकड़ों लोगों ने उससे ज्वाइन कर भी लिया है। उसकी अहमियत क्या है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा और आने वाले दिनों में एक्सप्लेन करता भी रहूँगा, ताकि, क्योंकि मैं किसी एक सेशन में उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब मुझे ज़रा करने दीजिए, यहाँ पर हेडलाइंस आपको मुझे दिखाने दीजिए। सबसे पहले ये वाली हेडलाइन नहीं है, इसके बूथा हम नहीं देखना चाहते। सबसे पहले ये देखें कि ये हेडलाइन आप देखें, BBC उर्दू की हेडलाइन है। एंड आई हैव स्टार्टेड लविंग BBC उर्दू बिकॉज इनका फोकस पाकिस्तान रिलेटेड इशूज़ पे और मशरक़ वस्ता पे बहुत इनका अच्छा फोकस होता है। इसकी हेडलाइन की तैयारी देखें, इसका ताल्लुक स्विट्ज़रलैंड की मीटिंग से है। वापसी की तैयारी करता पाकिस्तानी सहाफ़ती अमला और तज़ब्ज़ुब का शिकार सहाफ़ी, मुफ़ाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हो गए तो अब जुमे को स्विट्ज़रलैंड में क्या होगा, ना तख्त ना तख्ता। अब हम देखें कि इसके नीचे क्या आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें, अच्छा, और ये बर्किंस्टाख की पिक्चर है, स्विट्ज़रलैंड से BBC का उर्दू खसूसी वीडियो। अच्छा, अब ये आप देखें जो मैंने इसको नीचे है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 15 जून को जब अमेरिका और ईरान के दरमियान मायदा तय पाए जाने का ऐलान किया था तो साथ ही ये भी बताया था कि अमन मायदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून बरोज़ जुम्मा स्विट्ज़रलैंड में मुनक़्क़द होगी। तहम अमेरिका और ईरान के सदूर की जानिब से बुध की रात को गए मुफ़ाहमत की यादाश्त पर दस्तखत और ख़ुद शहबाज शरीफ की जानिब से जुमेरात को बतौर सालिस इसकी तौसीक के बाद जो सवाल इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि अब जुमे को स्विट्ज़रलैंड में क्या होने जा रहा है। अब आपको पता है कि सडनली जब मसूद पेज़ेश्कियान ने उसके ऊपर सबसे पहले साइन किए, फिर ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है जनाब डॉक्टर इस्माइल बाकाई, उन्होंने कह दिया कि वो तकरीब नहीं होगी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। फिर हमें पता चला कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो वर्साई में थे, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस एक मुकाम और एक छोटा सा टाउन भी है, वहाँ पर बहुत तारीखी बिल्डिंग्स है, 14वीं सदी की पैलेस है बेसिकली, वहाँ से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए। और उसके बाद फिर जब ज़ाहिर है अब शहबाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन बची नहीं थी, उनको ठुड्डा मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि वो बेचारे ऐलान कर चुके थे कि मैं यहाँ आऊँगा, पाकिस्तान इसको प्रिजाइड करेगा, और मैं समझता हूँ कि कंसेशन के तौर पर उसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया गया। फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या होना है। अब से बहुत घंटे पहले जब थर्सडे को अमेरिका में दिन का आगाज़ हुआ, तो उस वक्त, बल्कि आप कह रहे हैं वेडनेसडे की रात को, थर्सडे की मॉर्निंग में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं, उन्होंने कहा था कि मैं जाना तो चाहता हूं, मैंने जाना तो है स्विट्ज़रलैंड, लेकिन मैंने कब जाना है, मैंने कैसे जाना है, उसके लॉजिस्टिक्स क्या है, मुझे उसके बारे में कुछ ठीक तरह से नहीं पता। ये अब से बहुत घंटे पहले उन्होंने कहा था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। अच्छा, अब देखिए कि जुमे को जिस तकरीब का इनेकाद का ऐलान किया गया था वो तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मुताबिक मनसूख कर दी गई है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्विट्ज़रलैंड का दौरा भी मुलतवी हो चुका है। तहम इन ऐलानात से पहले ही पाकिस्तान और दुनिया भर से सहाफ़ियों की बड़ी तादाद स्विट्ज़रलैंड का रुख कर चुकी थी। BBC के नुमाइंदे उमर दराज ननगियाना और खालिद करामत भी इस वक्त बर्किंस्टाख
स्टाख, इसको मैं जर्मन लैंग्वेज में ना बर्गन स्टाख स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। बर्गन स्टाख में मौजूद एक पाकिस्तानी सहाफ़ती ज़रिए ने BBC की टीम को बताया कि उन्हें पाकिस्तानी आला हुकाम की जानब से मुतला किया गया है कि 19 जून को कोई बाकायदा तकरीब मुनक्कद नहीं हो रही और पाकिस्तान सफारती अमला अब वापसी की तैयारी कर रहा है। चलो जी, वापस चले जी। पाकिस्तान के एक और आला सफारती ज़रिए का कहना था कि पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग थी कि इस तकरीब का इनेकाद होगा और अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान बतौर सालस की जानब से मुफाहमती यादाश्त पर बाकायदा दस्तखत यहीं बर्गन स्टाख में होंगे और इसलिए पाकिस्तान की जानब से भरपूर इंतजाम किए गए थे। उन्होंने कहा मगर पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग के बरक्स सदर ट्रंप और सदर पेज़ेश्कियान ने मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए, जिसके बाद ये यादाश्त पाकिस्तान को भी भिजवाई गई है, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बतौर सालस दस्तखत कर दिए। सफारती ज़रिए के मुताबिक प्लान यही था कि बाकायदा दस्तखत की तकरीब के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला, ये बेसिकली टेक्निकल नेगोशिएशंस हैं, यहीं बर्गन स्टाख में होगा। मगर अब ये भी वाज़ेह नहीं है कि इस इब्तदाई मरहले का आगाज़ 19 जून जुम्मे को हो भी पाएगा कि नहीं। अब इसके बारे में कन्फ्यूजन में अभी यहाँ तो मैंने आपको कहा है कि सस्पेंस है और मैं चाहता हूँ कि सस्पेंस को स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने अनफोल्ड करूँ। अभी मैं मजीद इस पर कॉमेंट करता हूँ कि हुआ क्या और वाशिंगटन के अंदर इसके बारे में क्या स्पेकुलेशन, क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। कि पहले मैं आपको अल जज़ीरा की एक हेडलाइन दिखाऊं, बहुत इंटरेस्टिंग, अल जज़ीरा इंग्लिश की, और आपको पता है कि अल जज़ीरा इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट इज़ ओन्ड बाय द कतरी स्टेट, ठीक। और ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अल जज़ीरा की तरह की एक चीज़ बनाई जो पहले उन्होंने 97 में अरबिक अल जज़ीरा बनाया, जिसने मशरक़ वस्ता में एक तलातुम पैदा कर दिया मशरक़ वस्ता की सियासत के अंदर, और उसको उन्होंने एक सफिशिएंट एडिटोरियल इंडिपेंडेंस दी। और बहुत से अरब ममालिक, सऊदी अरब भी बहुत नाराज़ था, हालांकि ये GCC के मेंबर थे, इससे इजिप्ट बहुत नाराज़ था। और आपको पता है कि जब GCC से कतर को निकाल दिया गया था आज से चंद साल पहले, तो जो एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू था, जो 4 नुकाती एजेंडा था GCC कंट्रीज़ का, मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से, वो बेसिकली ये था कि अल जज़ीरा को बंद किया जाए। लेकिन कतर की हुकूमत ने अल जज़ीरा को बंद नहीं किया, थोड़ा सा टोन डाउन उन्होंने कर दिया। अब ये बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। अब अल जज़ीरा इंग्लिश उन्होंने बाद में बनाया, विच इज़ इनफैक्ट अ ह्यूज सक्सेस। मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये $225 मिलियन से ये इन्होंने इनिशिएट किया। कभी भी अल जज़ीरा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सका। अल जज़ीरा आज तक को स्टेट फंड करती है और रिच कतरीज उसको फंड करते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनर, what we know so far about the US-Iran ceremony in Switzerland, talks expected to begin at the Qatar-owned Bergenstock Resort in Switzerland. ये Bergenstock Resort स्विट्जरलैंड ही की बिल्डिंग है जो आप देख सकते हैं। दिस इज एक्चुअली द पैलेस होटल एट द लग्जरी Bergenstock Resort ओवरलुकिंग लेक लुजर्न इन स्विट्जरलैंड। आप ऐसे जो पाकिस्तानी जर्मनी में हैं या स्विट्जरलैंड में, कि मेरे जर्मन प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो मुझे माफ़ कर दें, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वहाँ का नहीं है, क्योंकि मैं जाता बहुत रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, एनीवे, अब यहाँ इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वाशिंगटन के अंदर इसकी थ्योरी क्या है कि ये हुआ क्या। Where will the ceremony be held? A ceremony followed by talks is expected to be held at the Bergenstock Resort in Stansstad near the Lucerne in central Switzerland. Abay Bum. It is owned by Qatar Hospitality, part of the sovereign wealth fund of Qatar, which helped mediate peace in the conflict. ये कतर ही की पोजीशन है। ये जहाँ पे जिस रिजॉर्ट में हो रहा है सारा का सारा, अमेरिकन ये पैसा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये कतर ही की ये कतर की पोजीशन है। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि इस पूरे प्रोसेस पे कतरी जो हैं उनको इस पे एक एज जो है हासिल था। बट आई डोंट गो टू इनटू दोज थिंग्स। मैं आपको थोड़ा सा वाशिंगटन के अंदर क्या इस वक्त एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, ये डिफरेंट स्पेकुलेशंस हैं कि पाकिस्तान को किसने ठुड्डा मारा, क्यों ठुड्डा मारा, मारा भी कि नहीं मारा। पहला, अगर आप बिल्कुल इसको ऑफिशियल तरीके से देखें, जैसे मैं समझता हूँ कि इसाक डार साहब या पाकिस्तानी हुकूमत उसको प्रेजेंट करना चाहेगी पाकिस्तान के अंदर, वो तो यह है कि सडनली अमेरिका और ईरान के दरमियान में ये डिसाइड हो गया कि हम जो है इसका बहुत हाई प्रोफाइल किस्म का इवेंट जो है वो स्विट्ज़रलैंड में नहीं करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस जो है उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पर ईरान की जो लीडरशिप है, जैसे बाकर कालिबाफ उनके असेंबली के उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, जो कि पहले IRGC के जनरल रह चुके हैं, मेजर जनरल बाकर कालिबाफ को, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास सरक्ची को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और ये चूँकि उसमें खप पड़ी है, उसमें कम्युनिकेशन इशू पैदा हुआ है, एक नई थिंकिंग आ गई है, इसलिए उस इवेंट को कैंसिल कर दिया गया है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो कि पाकिस्तान की हुकूमत के, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस और इसहाक डार साहब जो हैं वो देंगे, और आप ये सुनेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन अगर ये बात सही है वाशिंगटन के अंदर, तो आप इसमें 2-3 चीज़ें देखें जो इस चीज़ को कमज़ोर कर देती हैं। एक आप ये देखें कि जो कुछ भी हुआ है वो अचानक दफ्तन हुआ है, और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। फिर ये देखें कि अमेरिका के जो सबसे, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को निकाल दें, दे कुड नॉट हैव बीन वेरी अवेयर एंड वेल अवेयर क्या हो रहा है।
आप ये देखें कि अब से सिर्फ चंद घंटे पहले, चूंकि मैं वाशिंगटन में हूं, अब से सिर्फ चंद घंटे पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जब व्हाइट हाउस से आए, जहां उन्होंने इसराइल को लताड़ा, ओहो हो, इसराइल को उन्होंने रगड़ दिया वहां पर उस वक्त तक जब अखबारी रिपोर्टर्स के साथ वो बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जाना है स्विट्जरलैंड, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कब जाना है, कैसे जाना है, मुझे कुछ उसके लॉजिस्टिक्स क्लियर नहीं हो रहे, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है, ठीक है, ये भी एक उसमें बात आ जाती। अब इसमें एक तीसरी जो स्पेकुलेशन है वो साइड पे चल रही है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से वाशिंगटन के अंदर जो मुख्तलिफ पावर सर्कल्स हैं, जो प्रेसिडेंट के राइट लेफ्ट अप एंड डाउन के चारों तरफ हैं, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट की अपनी एक उनकी अपना एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनका अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंदर भी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं मुख्तलिफ, उनका भी एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, CIA का भी एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, ज़ायनिस्ट लॉबी का एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, कुछ मीडिया का है, कुछ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का। ये तमाम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसेस या इंटरेस्ट हैं वाशिंगटन के अंदर, वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार हर हफ्ते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं, उससे वो कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं। अब बादशाह को रोका नहीं जा सकता, जाहिर है प्रेसिडेंट भी इतना स्ट्रांग हो, बात भी किसी के यहाँ सुनता हो, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन तरीके से वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की जो पजीराई और उनकी जो बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई है उसको वो कंट्रेन करना चाह रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ब्रेकअप हो गया है, वो उसे रिस्ट्रेन करना चाह रहे हैं। इससे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली जो है इस पूरे सिस्टम में नहीं देखा जा रहा। अगर ये थ्योरी जो है ये सही है तो आप देखेंगे कि शायद हो सकता है आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप भी हर हफ्ते कम से कम फील्ड मार्शल की तारीफ नहीं करेंगे तो करेंगे वो सही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मर्जी के मालिक हैं। डोंट कम ऑफ टू से आप देखें कि 8 दिन के बाद वो दोबारा उनके बारे में कोई कमेंट कर दें और आप कहें कि नहीं ये तो आपने ये कहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करेंगे या प्रेसिडेंट जो है उनसे नाखुश हैं। प्रेसिडेंट डेफिनेटली फील्ड मार्शल को बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के राइट एंड लेफ्ट के ऊपर ऐसे बहुत से इंटरेस्ट हैं जो इस सूरत हाल से खुश नहीं। अब आए असल बम के धमाके की तरफ। ये बम का धमाका देखें, ये अब से थोड़ी देर पहले, लिटरली आप ये कह लें कि ये अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई है, और ये खबर थर्सडे की रात की बेसिकली तौर पे है। वैंस डिलेज ट्रिप टू स्विट्जरलैंड, ये इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसका ठीक नहीं है, ये बाद में अपडेट हुई। वैंस डिलेज ट्रिप टू स्विट्जरलैंड टू लीड न्यू US टॉक्स विद ईरान ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये कन्फ्यूजन और इस पर सोचने की जरूरत है आप सबको। मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, बहुत से मेरे पास इसके बारे में पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा देख के इसकी बात करता चला जाऊँ। जब मैं डॉक्टर शहबाज गिल की मैंने एक वीडियो देखी जिसमें डॉक्टर शहबाज गिल ने बताया कि कैसे बहुत बड़ी तादाद में जो जन जी के स्टूडेंट्स हैं उनको ISPR ने इकट्ठा किया एक जगह के ऊपर जहाँ उनकी मुलाकात होनी थी पाकिस्तान के रूह रवां जनरल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर स्ट्रोक फील्ड मार्शल स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस स्ट्रोक बादशाह, तो उनके साथ उनकी मुलाकात होनी थी। और स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शहबाज गिल के पास जो अकाउंट है, जो स्टूडेंट से ही उनको पता चला है, खबरें वो बड़ी सही निकालते हैं, तो तकरीबन 4 घंटे उनको इंतजार करवाया और फिर 4 घंटे के इंतजार के बाद पाकिस्तान का बादशाह वहाँ पे नमदार हुआ और उसने कोई 2-2.5 घंटे इन स्टूडेंट का दिमाग खाया और उनके ऊपर एक तकरीर की, जिसमें जनरल आसिम साहब ने ये भी कहा कि आप लोग जन जी नहीं हैं, आप लोग जन पी हैं, यानी आप जनरल पाकिस्तान की जनरेशन है, और फिर आप जन आई हैं, आप इस्लाम की जनरेशन। ये तो बिल्कुल खराफात हैं। जनरल आसिम मुनीर को इसी किस्म की बातें करने का बहुत शौक है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। असल जो चीज़ है इंपॉर्टेंस की है वो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है, जो GHQ की एक बड़ी सोची समझी थिंकिंग, जिसको मैंने कहा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद इस थिंकिंग की इंटेंसिटी में, बल्कि आप कहें कि इस विजन और इस थॉट की इम्प्लीमेंटेशन की इंटेंसिटी के अंदर इसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। वो प्रोसेस है एंगेजमेंट का, ना सिर्फ इन स्टूडेंट्स के साथ जो जेन जी के हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, बल्कि जो की इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, किनेट कॉलेज है लाहौर के अंदर, जैसे नमल यूनिवर्सिटी है, जैसे लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एरर्स एंड टेरर्स इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, HSM कॉलेज है, और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है लाहौर की, इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कराची यूनिवर्सिटी है, इन सब की जो मैनेजमेंट्स हैं, इन सब की जो फैकल्टीज़ हैं, उनको भी एंगेज किया जाए और एक डायरेक्शन के अंदर उनको कन्विंस किया जाए। ये वो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है जो असल में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें कि ये जो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है, ये सिर्फ कोई पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी, कराची और मरी के और हैदराबाद के दरमियान में नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया में, बरतानिया में, अमेरिका में, वो जो की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पाए जाते हैं, जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की PSA जो पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन एग्जिस्ट करती हैं, उन एसोसिएशंस को भी मुख्तलिफ तरीक़ों से एंगेज किया गया है, कहीं प्राइवेट लोगों के जरिए, कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, कहीं एम्बेसीज के जरिए, कहीं काउंसलेट के जरिए, कहीं कॉन्फ्रेंसेस करा के, कहीं सेमिनार करवा के, कहीं उसके लिए बिजनेस से या कम्युनिटी के जरिए फंडिंग पैदा करके, और कहीं जहाँ
इलेक्शन वगैरह होते हैं डिबेटिंग सोसाइटीज़ एंड क्लब्स के, वहाँ अपनी मर्जी की स्टूडेंट लीडरशिप पैदा करने की कोशिश की गई है, जिसका मकसद ये है कि ये जितनी भी पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशंस पीएसएस हैं, इनके अंदर जो लीडरशिप हो वो ऐसी लीडरशिप उनमें इमर्ज करे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, ब्ला ब्ला ब्ला, जो पाकिस्तानी फौज के नैरेटिव को प्रमोट करे और उससे वो एग्री करती हो और उससे वो हम आहंग हो। अब आप में से पता नहीं कितने लोग हैं जो इसको गौर से देख सकें, समझ सकें। मुझे वैसे बहुत शक है कि आप में से शायद 10% लोग होंगे, शायद 15% लोग होंगे, शायद 20% लोग होंगे, बहुत बढ़ा दें तो 25% लोग होंगे जो इस प्रोसेस को देख रहे होंगे, परख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मुझे शक है कि बहुत बड़ी तादाद में शायद 75 से 80% लोग जो हैं वो इस प्रोसेस को बिल्कुल भी नहीं समझ सके। इवन जब उनकी आंखों के सामने सामने नंगा नंगा वो प्रोसेस उनको नजर आता है, उनके सामने वो इरेक्ट हो रहा होता है, वो खड़ा हो रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस हो रही होती है, तो मैंने देखा है कि अच्छे भले समझदार लोग जो हैं वो इस प्रोसेस को नहीं समझ सकते। बिकॉज बहुत से लोग जो हैं वो एक इंडिविजुअल इवेंट और एक इंडिविजुअल वाक्य को देखते हैं, उसकी जो लार्जर बड़ी पिक्चर होती है वो उसको नहीं देख सकते। इसी वजह से मैं एक बड़ी पिक्चर जो है अब आपके सामने रखने लगा हूं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर शहबाज गिल ने भी जो उसमें उन्होंने जो प्रोग्राम किया है चंद घंटे पहले, उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर फोकस किया, उसमें उसकी जो बड़ी पिक्चर है वो उन्होंने सामने रखी। अभी देखें बड़ी पिक्चर में आपके सामने अनफोल्ड करने लगा हूं कि डीजी आईएसपीआर जो है जनरल शरीफ अहमद, उनकी एक्टिविटीज का एक पैनोरामिक व्यू मैं आपके सामने रखूंगा। एक एक करके मैं शुरू करता हूं। ये जो महीना गुजर रहा है फरवरी 2026 का, इसमें डीजी आईएसपीआर लाहौर के अंदर थे, जहां एचएसएन कॉलेज जो बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है अंग्रेज के ज़माने का, जिसका मकसद बनाने का ये था कि जो पंजाब के फ्यूडल्स हैं और जो पंजाब के जागीरदार हैं, उनके बच्चों के रंग तो ब्राउन होंगे, लेकिन उनको आपने अंग्रेज सेंसिबिलिटी उनके अंदर पैदा करनी है, उनके अंदर एलिटिज्म पैदा करनी है ब्रिटिश सरकार की। और ये प्रोसेस जो है वो 19वीं सदी से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। अब इसमें पाकिस्तान के अमीर तरीन जो कॉर्पोरेट लोग हैं, टॉप सिविल सर्वेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आप देखिए तो इसमें कौन कौन पढ़ा है, इसमें इमरान खान भी पढ़े हैं, इसमें और भी इस तरह के बहुत से लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, मेरा ख्याल है जहांगीर खान तरीन साहब वहाँ पे होते थे और भी बड़े लोग होते थे। तो एचएसएन कॉलेज में डीजी आईएसपीआर पहुंचे, उन्होंने अपनी, मैं उनकी जो थीम क्या होती है वो मैं एक ही दफ़ा आपको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन वहाँ उन्होंने एक बड़ी भरपूर तकरीर की, फैकल्टी को भी उन्होंने एंगेज किया और बड़ा कुछ उन्होंने किया। लेकिन वही नहीं थे खाली वो, डीजी आईएसपीआर शरीफ अहमद साहब जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एरर्स एंड टेरर्स, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी पाए गए। फिर यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, लाहौर में फरवरी के महीने में जो लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी, जो पहले लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन हुआ करता था, अब वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी बन चुका है। ख्वातीन के, अच्छा डीजी साहब ख्वातीन के उधर भी जाते हैं, डीजी आईएसपीआर एक औरत भी रख लें साथ, इतना ज़्यादा जब वजन हो गया है तो डीजी साहब की मदद करने के लिए मैं समझता हूँ एक डेप्यूटी डीजी जो है खातून भी होनी चाहिए, बड़ी इंप्रेसिव किस्म की, कैरिस्मेटिक, वो भी साथ साथ जाया करें तो बड़ा अच्छा होगा। बहरहाल डीजी साहब वहाँ पर भी थे, लेकिन क्या फरवरी में ही खाली बिजी थे नहीं, डीजी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। जनवरी के महीने में जनरल शरीफ अहमद जो हैं वो एक बार फिर लाहौर और बहावलपुर के दरमियान में पाए गए, और वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ कभी शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल का भी मेरा ख्याल है शोकफ रहा, शहाब नामे के ऑथर जो हैं जनाब शहाब साहब जो थे, जो बड़े टॉप सिविल सर्वेंट थे पाकिस्तान के, वो भी एक ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से वाबस्ता थे। उनके शहाब नामे में उसकी बहुत खूबसूरती से उन्होंने इसका जिक्र भी किया। तो डीजी साहब शहाब वहाँ पर भी थे, शहाब के गवर्नमेंट कॉलेज में भी थे, इकबाल के गवर्नमेंट कॉलेज में भी थे। फिर वो इस्लामिया कॉलेज बहावलपुर पहुंचे जनवरी में, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी एंगेजमेंट की। फिर इसी टाइम पीरियड में वो एक मजहबी इंस्टीट्यूशन है जामिया दारुल उलूम लाहौर, वहाँ पर भी पहुंचे, वहाँ को भी उन्होंने तुलबा को और फैकल्टी को एंगेज किया। पीछे चले जाएं, दिसंबर 2025 में डीजी साहब जो है वो सियालकोट में थे, गवर्नमेंट मरे ग्रेजुएट कॉलेज, जो आपने स्कूल के ज़माने में पढ़ा होगा ना कि शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट मरे कॉलेज जो है वहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री ली, तो वो जो शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल का सियालकोट का कॉलेज है वहाँ भी डीजी साहब पहुँचे। नवंबर का जो 11वां महीना है 2025 का, उसमें डीजी साहब का वक्त जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर गुजरा, जहाँ पर वो मिलीनियम यूनिवर्सिटी कॉलेज, यूनिवर्सल कॉलेज जो है TMUC, जो मेरा ख्याल फैसल मुश्ताक साहब का है, एंड फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल भी उसके साथ है, वहाँ पहुँचे। फिर वो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पहुँचे पिंडी में, फिर वो बीकन हाउस स्कूल में पहुँचे, फिर वो रूट्स के एक और इंस्टीट्यूशन में पहुँचे, फिर वो जामिया तुरुल रशीद जो है वहाँ पर पहुँचे। अब 10वां महीना जो है अक्टूबर 2025 का, उसमें वो एक्टिव रहे दोबारा लाहौर और एबटाबाद में। अब लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट कॉलेज लड़कियों का जो है वहाँ पहुँचे, जो यूनिवर्सिटी बन चुका है। फिर बहुत सी और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वो एबटाबाद में पाए गए, वहाँ पे उन्होंने एंगेजमेंट की फैकल्टी के साथ और स्टूडेंट्स के साथ। 9वां जो महीना था 2025 का, सितंबर 2025, उसमें डीजी साहब पाकिस्तान की बहुत मेहनत कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं कितनी मेहनत कर रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होता है। मैं ये पैनोरामिक पिक्चर आपके सामने रखना चाह रहा था। जब आप एक वाक्य को देखते हैं, एक खबर, एक हेडलाइन सुनते हैं, तो आपको लगता है कि उधर चलेंगे, इधर चलेंगे, लेकिन तो मरी और लाहौर के दरमियान में एक्टर थे। मरी में आर्मी पब्लिक स्कूल APS जो है वहाँ पर डीजी साहब पहुँचे। फिर मरी में ही कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी जो है वहाँ पर डीजी साहब पहुँचे। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट मरी में भी